बच्चों आज एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में रत्नाकर नाम का एक डाकू रहता था। डाकू जानते हो? डाकू क्या करता है? लूटपाट करता है, हत्या भी कर देता है अगर ना दो। तो इसी तरह जंगल में वो रत्नाकर रहता था, अपने साथियों के साथ जो है लूटपाट करता था, क्योंकि पहले सड़कें तो थी नहीं। लोग कहाँ से जाते थे? जंगल से जाते थे, बिना सड़कों के जाते थे, ठीक है ना? तो जो भी निकलता वो घात लगाए बैठे रहते और जो उनके पास रुपया पैसा होता उसको लूट लेते, ना देते तो उनकी हत्या कर देते। ऐसे उसका जीवन चल रहा था। तभी एक बार क्या हुआ कि नारद जी उस रास्ते से गुजर रहे थे। जब गुजर रहे थे तो रत्नाकर ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा रुक जाओ। तो उन्हें कहा भैया मैं तो रुका हूँ, तुम ही चल रहे हो। तो कहा अच्छा बातें बहुत अच्छी बना लेते हो। कहा भाई बातें नहीं बना रहे हैं। तो बोला कि रत्नाकर ने कहा कि जो भी आपके पास हो। पवन, रत्नाकर ने कहा कि जो भी आपके पास हो निकाल के दे दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई हम तो ठहरे सन्यासी, हमारे पास तो ये वीणा है और क्या है? थैली जिसमें कुछ किताबें पड़ी हैं। हाँ थैली है जिसमें कुछ किताबें हैं। तो उसने देखी दाखी, बोला मुझे मूर्ख मत बनाओ। तभी नारद जी ने कहा कि भाई ये बताओ कि तुम ये पाप क्यों करते हो? कहा भाई मैं अपने परिवार को पालता हूँ, परिवार का भरण पोषण करता हूँ और जो पैसा मिलता है उससे सबका खर्च चलाता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम ये जो पाप करते हो जिसके लिए, किसके लिए करते हो? परिवार के लिए। क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा साथी है? तो उसने कहा कि भाई मैंने कभी पूछा नहीं। कहा पूछ के आओ। तो रत्नाकर ने कहा कि क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है कि मैं घर जाऊं और तुम भाग जाओ? कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, तुम चाहो तो हमें इन पेड़ों से बांध दो। वो तो ठहरा डाकू, उसे वो बात अच्छी लगी और उसने क्या किया? रस्सी निकाल के नारद जी को पेड़ से बांध दिया। अब पहुंचा घर। सबसे पहले अपने माता पिता के पास गया और उनसे कहा कि भाई आप ये जो खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, आराम से रहते हैं, इस सब के लिए मैं दूसरों को लूटता हूँ। क्या आप मेरे इस पाप में सहभागी हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई पुत्र का कर्तव्य है कि अपने माता पिता का क्या करे? भरण पोषण करे। उसको बहुत निराशा हुई। अब वो कहाँ पहुंचा? अपनी पत्नी के पास। पत्नी से पूछा कि भाई ये जो तुम आराम से रहती हो, गहने गुड़िया पहनती हो, इसके लिए जो मैं पाप करता हूँ क्या तुम मेरी उसमें साथी हो? तो उसने कहा भाई हम क्यों साथ देंगे? आप हमें ब्याह के लाए हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमें खिलाएं, पहनाएं, अच्छे से रखें। अब तो जैसे रत्नाकर के पैरों में, हाथों में जान ही नहीं रही और वो बुझे मन से जंगल की ओर चल दिया। और कहाँ पहुँचा? जहाँ वो नारद जी के पास। उसने बंधन खोले, उनके पैरों में गिर गया और माफी मांगी और कहा कि भगवान आप हमें हमारी मुक्ति का मार्ग बताइए। तो नारद जी ने कहा कि भाई राम नाम जपो। तो उसने कहा कि मैंने इतने पाप किए हैं, लोगों पे इतने अत्याचार किए हैं, मेरे मुंह से राम नाम कैसे निकलेगा? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम उल्टा जपो। उल्टा जपो यानी कि मरा मरा जपो तो रमा रामा निकलेगा। निकलता है ना? बोलो जरा। रामा 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 है। तो इसीलिए कहा गया उल्टा नाम जपहि जग जानी, वाल्मीकि भय ब्रह्म समानी। फिर उन्होंने बहुत तपस्या की, उनके सारे शरीर में दी लग गई और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो वाल्मीकि कहलाए। क्या कहलाए? वाल्मीकि कहलाए। और उन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की जो पूजित है ना, जिसमें भगवान राम के जीवन का पूरा चरित्र लिखा हुआ है। ऐसे थे महर्षि वाल्मीकि और इस कहानी के माध्यम से हम उन्हें
उनकी जन्मदिन पर कल वाल्मीकि जयंती है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जोरदार तालियों से।